सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो का आगाज एक हिस्टोरिकल किस्से से, हिस्टोरिकल वाक़े से जो सच्चाई पे मबनी है, जो इंसाफ पे मबनी है, वो किस्सा सुनाने लगा हूँ। अंग्रेज का दौर था, 1801 की ये बात है। जो पटियाला के राजा थे, उसके मामू थे एक बहुत बड़े जिम्मेदार, राजा खड़क सिंह। नाम आपने जनरली सुना होगा खड़क सिंह, बट आज आपको मैं बताने लगा हूं कि हु वाज खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे वो पटियाला के राजा के मामू थे, बहुत बड़े जिम्मेदार थे। जिम्मेदारी से एक दिन तंग आके उन्होंने कहा कि अपने भांजे को, राजे को, ओ यार तू इतना बड़ा राजा है तो ये पटियाला की सेशन जज की सीट खाली है, तो तू वायसराय को कह के मेरा इधर ऑर्डर करा दे, मैं सेशन जजी करना चाहता हूँ। अब वो भांजा था, उसने वो एक चिट्ठी लिख दी वायसराय को। वायसराय की तरफ से कॉल आ गई कि इंटरव्यू की। जब इंटरव्यू आया, खड़क सिंह चला गया इंटरव्यू देने। वायसराय ने पहले पूछा कि खड़क सिंह साहब आपकी तालीम क्या है। उसने कहा क्यों जी, तुसी मेरे को बच्चे पढ़ाने ने। वायसराय ने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कानून के बारे में आपको क्या तालीम है, क्योंकि कल को आपने एक फैसला करना है गुनाहगार और बेगुनाह के बीच में, तो उसके लिए आपकी क्या तालीम है। तो खड़क सिंह कहता है वायसराय साहब, जनाब इन्ने के छोटे काम वास्ते तुसी मनु चाहते हो कि खोता लद के मैं किताबां दा जाके स्कूले पढ़ा। ਇਹ तो सारी जिंदगी खड़क सिंह पंचायत ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ कि चंगे बुरे की तमीज की है और हक ते केड़ा ना हक केड़ा है। खैर वो वायसराय को पता था, राजा का मामू है, उसने कहा राजा जाने और उसका मामू जाने। उसने उसके सेशन जज के ऑर्डर कर दिए। खड़क सिंह सेशन जज बन के पटियाला में आ गया। अब किस्मत आगे लोगों की या खड़क सिंह की कि पहला मुकदमा जो खड़क सिंह की अदालत में आया वो कत्ल का आ गया। अदालत लगी, खड़क सिंह सेशन जज की सीट पे बैठा। एक तरफ 4 कातिल खड़े थे और कटहरे में, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल उलझे हुए बालों में और फटे हुए कपड़ों के साथ एक औरत खड़ी थी। और उस औरत ने इल्तिजा की कि खड़क सिंह साहब, ये जज साहब, इन 4 लोगों ने मेरे खामद को, मेरे सुहाग को, मेरे सरताज को बड़ी बेदर्दी से खेतों में कत्ल कर दिया है, जमीन के झगड़े के ऊपर। तो उसने कहा कि उसने उन 4 की तरफ मुहातब होकर कहा कि कैसे इन्होंने कैसे कत्ल किया था। उसने कहा कि इसके हाथों में बर्छी थी, इसके हाथों में बेलचा था, इन 2 ने हाथों में लाठियां पकड़ी हुई थी, गन्ने के पीछे से ये आए हैं 4, इन्होंने पकड़ा है, 2 ने पकड़ा है और 2 ने उसको मारा है, और बेलचे के साथ और बर्छी के साथ इन्होंने उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। अब बताते हुए उसके जो फरत जज्बात थे वो सारे बड़े जाहिर हो रहे थे। खैर उसकी बात सुनने के बाद खड़क सिंह ने 4 की तरफ मुड़ के देखा। उसने कहा हाँ भाई, तुसी इहदा बंदा मार छड़िया। उन्हें कहा नहीं नहीं खड़क सिंह साहब, ये झूठ बोल दिए पी, मेरे हाथ से बेलचा है ही नहीं सी, मेरे हाथ से दातरी सी। और दूसरा बोला कि जी गलत कह रही है, बर्छी है, मेरे हाथ में तो वो टहनियां काटने वाला एक, वो जो एक आला होता है ऊपर, जब वो चांद की तरह से लोहे का बना होता है, वो था डंडे के साथ लगा हुआ। दूसरे 2 ने कहा जी नहीं नहीं, झूठ बोल दी भी, साढ़े हाथ से लाठियां नहीं सन, वो तो छोटियां छोटियां सोटियां सन। खड़क सिंह तो माहिर आदमी था, उसने 2 मिनट ना लिए। उसने कहा मैंने समझ आ गई, कत्ल तुसी कीता। उसने पेन पकड़ा, अब फैसला लिखने ही लगा था, तो एकदम पास से काले कोट में से एक शख्स नमूदार हुआ। उसने कहा कि खड़क जज साहब, माय लॉर्ड रुक जाएं, ये वाकया ऐसे नहीं हुआ, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मेरे क्लाइंट जो हैं ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, ये तो उधर अपना काम कर रहे थे। जिनके हाथों में वो बर्छी जिसको कह रही है, उसके हाथों में तो कोई चमकती हुई प्लेट थी। वो जिनको लाठियां कह रही है, बल्कि वो तो डंडे भी नहीं थे, वो तो उसी खेत से तोड़े हुए गन्ने थे, जो वो गन्ने चूप रहे थे उधर। तो ये केस ही बिल्कुल खारिज किया जाए, ये ऐसा केस वाकया हुआ ही नहीं है। खड़क सिंह ने बड़े हैरान होकर पहली दफा उसने वो बंदा देखा था।
उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं इनका वकील हूं। तो बड़ा मशहूर डायलॉग उधर जज साहब ने बोला, खड़क सिंह ने। उन्होंने कहा कातलां दा साथी है ना। उन्होंने कहा ठीक है, बह जा चुप करके। उधर एक बड़ा मशहूर फैसला खड़क सिंह ने लिखा कि ये चारों कातिल हैं और ये पांचवां वकील इनके साथ मिला हुआ है, लिहाजा इन पांचों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि कातिल की या चोर की जो वकालत करता है वो भी चोर होता है। अब आज मैंने किस्सा इसलिए सुनाया कि मैं 190 मिलियन केस के ऊपर जिस तरह वो 2 दिन से राजा अकरम साहब जो जिस तरह बिलबिला रहे हैं और जिस तरह वो 190 मिलियन की गेम को घुमाने की कोशिश कर रही हैं, डीफेम कर रहे हैं, मैं आपसे, राजा साहब आप बड़े सीनियर वकील हैं, मैं बड़ा आपसे दिल से मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं और आपका जो वकालत का लेवल है वो सेक्रेटरी जनरल से पहले बनने का और था। अब आप सेक्रेटरी जनरल के तौर पे अगर इन चीजों को डिफेंड कर रहे हैं वो आपका हक बनता है, मगर कम से कम एज अ लॉयर तो आप कानून के साथ मत खेलें। मेरे यहां कुछ सवालात हैं, आप उसका बिल्कुल शट एंड क्लोज केस है कि क्या एनसीए ने 2019 में ये केस पकड़ा, ये पैसों का केस पकड़ा? हाँ पकड़ा, यस। क्या वो पैसे मलक रियाज जस्टिफाई करने में कामयाब हुए? नहीं हुए। वो पैसे जब्त हुए, एनसीए ने, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने अकॉर्डिंग टू देयर लॉ उन्होंने वो जब्त किए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्या मलक रियाज साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 465 बिलियन का जो जुर्माना था वो आयद किया? जी बिल्कुल किया, प्रूवन है। उन्होंने एक्सेप्ट किया? जी बिल्कुल किया। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये दोनों चीजों को जोड़ते हैं आपस में। क्या अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन मलक रियाज ने दी। वो 190 मिलियन जो गवर्नमेंट एनसीए ने, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, वो अप्रूवल इमरान खान साहब ने बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूव कराई। वो पैसा 190 मिलियन मलक रियाज साहब के 465 बिलियन के एवज एडजस्ट हुआ। कैबिनेट ने किया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ। कैसे? राजा साहब, यहां मुझे खड़क सिंह की याद ताजा हो गई है और आज काश कोई खड़क सिंह बैठा होता अदालत में और वो कहता कि राजा साहब आप चोर के साथ मिले हुए हैं। इमरान खान साहब की इज्जत हमारे सार आंखों पे एज ए पॉलिटिकल लीडर, बट एवरी पॉलिटिकल लीडर डू मेक सम मिस्टेक्स। वो इन्हीं से सीखते हैं, उनको सीखने दें। ये इनका इवॉल्व होने का एक प्रोसेस होता है, उनको सीखने। इमरान साहब इज अ ग्रेट लीडर, पूरी कौम उनको सलाम करती है, पूरी कौम की दिल उनके साथ धड़कते हैं। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जो मिस्टेक्स हमारे लीडर से हुई हैं वो मिस्टेक्स हैं। चाहे वो नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब भी अपनी रसीदें देने में नाकाम हुए, उनको सजा हुई जस्टिफाइड। और अगर इमरान खान साहब आज रसीदें देने में फेल हुए हैं तो वो फेल हुए हैं, इट्स अ मिस्टेक। तो राजा साहब मजीद खड़क सिंह का इंतजार ना करें। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, लेट्स नॉट कॉल ग्रे अ स्पेड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये पैगाम पहुंच गया होगा और राजा साहब आप भी इस पे एक दफा नजरसानी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।